नमस्कार दोस्तों, मैं आर डी यादव जाप मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारे साथ हैं शिवम जी। स्वागत है आपका चैनल पे। जी सर, नमस्ते सर। जी, सबसे पहले तो मैं आर.डी. यादव जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपने चैनल पर बोलने का और बच्चों के बीच पहुँचने का। थैंक यू आर.डी. यादव जी। अभी आप किस जगह में पोस्टिंग है, किस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग है आपकी? जी, वर्तमान में मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पोस्टेड हूँ और कानपुर में मेरी पोस्टिंग है। आपने कई एग्जाम निकाला है, तो जी आप सर। पहले पर बताइए कि आप किस किस एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं। जी, जैसा कि आर.डी. यादव जी ने पूछा है कि मेरा कई जगह चयन हुआ है, तो उसके उपलक्ष्य में मैं यही बताना चाहूँगा कि मेरा 2 बार यूपी पुलिस में एवं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एवं डी परीक्षा 2023 में स्टेनोग्राफर एवं जूनियर असिस्टेंट दोनों के पद पर चयन हुआ था एवं लेखपाल की भी डीवी में स्किप कर चुका हूँ एवं इसके साथ केवीएस स्टेनोग्राफर परीक्षा भी मेरी क्वालिफाइड है और वर्तमान में मैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चयनित हूँ। तो आप बहुत अच्छी जगह चयनित हैं इनकम टैक्स विभाग में। सब डरते हैं इनकम टैक्स से। जी, ऐसा कुछ नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, डिपार्टमेंट वास्तव में बहुत अच्छा है और मैं बच्चों से ये भी कहूँगा कि आप तैयारी कीजिए और अच्छी डिपार्टमेंट आपको पक्का मिलेगी। अभी लोगों के मन में बहुत डाउट आ रहा था ग्रुप सी ग्रुप डी को लेकर के, तो मैं सोचा आप सुटेबल कैंडिडेट हों, जो कि आप स्टेनोग्राफी पास किए हैं और जूनियर असिस्टेंट भी पास हैं। जी, जी, मैंने स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट दोनों को क्वालिफ़ाई किया था 2023 वाली भर्ती में। तो आप वहाँ वर्क भी किए थे कि ऐसे रिजाइन करके छोड़ दिए थे? जी, एक्चुअल में अब चूँकि दोनों पदों पर चयन हो गया था, जूनियर असिस्टेंट पर भी एवं स्टेनोग्राफर पर भी, लेकिन चूँकि स्टेनोग्राफर का ग्रेड पे 2800 होता है एवं जूनियर असिस्टेंट का ग्रेड पे 2000 होता है, तो मैंने स्टेनोग्राफर के ग्रेड पे को इम्पोर्टेंस दिया हाँ, था वो और जो स्टेनोग्राफर को ही जॉइन किया था तो और 6 मंथ मैंने वर्क भी किया था। तो अब स्टेनोग्राफर से शुरुआत करते हैं। तो जी, स्टेनोग्राफर में बताइए कितना रैंक था आपका? जी, स्टेनोग्राफर में मेरा रैंक 43 है, ऑल यूपी में 43 रैंक। और पोस्टिंग कहाँ थी? पोस्टिंग मुझे मेरे ही जिला में, जालौन जिला स्थान उरई में मिल गई। इन लोगों के मन में डाउट रहता है कि पोस्टिंग होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पाती है, तो अब क्लियर हो गया कि पोस्टिंग होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकती है। जी, प्यारे साथियों, आपके मार्क्स जितने अच्छे होंगे, आपको होम डिस्ट्रिक्ट उतनी ही आसानी से मिल जाएगा। अगर वैकेंसी खाली है तो मिल ही जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा डिस्टेंस के हिसाब से मिलता होगा, ऐसा भी हो रहा जी, है। जी, अब वैकेंसी खाली है तो मिल ही जाता है, लेकिन अगर आपके मार्क्स थोड़े कम हैं, तो आपको अगल-बगल के डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाएगा। नंबर कितने थे आपके टोटल इसमें, जी, रिटर्न का जो नंबर होगा? जी, जैसे कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की परीक्षा 100 नंबर की होती है और उस परीक्षा में हिंदी 25 नंबर का, अंग्रेजी 25 नंबर का, जीएस 25 नंबर का एवं मैथमेटिक्स भी 25 नंबर का आता है। तो रिटन में मेरे मार्क्स 81 थे आउट ऑफ 100। बहुत अच्छे मार्क्स है। कितने कितने सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हैं? जी, इंग्लिश में मेरे 24 एंड हिंदी में 23 एंड जीएस में 20 एंड मैथ में शायद 15 मार्क्स थे। मैथ्स में कम रह गया। जी, जी, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा टफ था, तो मेरा थोड़ा मैथ में नंबर कम हो गया। इंग्लिश में तो बहुत अच्छा स्कोर था आपका, 25 में 24। जी सर, एक्चुअल में अब सही स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली मार्क्स अच्छा आएगा ही आएगा। बड़े यूपी बोर्ड से हैं कि सीबीएसई बोर्ड से हैं? जी, मेरा तो यूपी बोर्ड ही है, लेकिन इंग्लिश सही है। लेकिन कॉम्पिटिशन की तैयारी करते-करते एसएससी की भी मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो इंग्लिश सब्जेक्ट मेरा काफ़ी अच्छा हो गया। और इसकी कितने दिन बाद हुआ फिर? कट ऑफ कितना गया था इसका? जी, इसका जो प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ गया था स्टेनोग्राफर का, वो जनरल का 61 गया। 61, आपका 81 मार्क्स था। जी, जी, मेरा 81 मार्क्स। फिर इसके बाद रिजल्ट आया, उसके कितने दिन बाद हुआ स्टेनोग्राफी और टाइपिंग? जी, रिजल्ट के 20 डेज़ या 25 डेज़ के अंदर स्टेनोग्राफी का, हो गया। हाँ जी, स्टेनोग्राफर का मेंस एग्जाम हो गया, जिसमें स्टेनोग्राफी टेस्ट एवं टाइपिंग टेस्ट दोनों हो गया था, एक ही दिन हुआ जी, था। जी। स्टेनोग्राफी में कैसा आता है मैटर, डिक्टेशन वगैरह कैसा रहता है? इतना तो मुझे नॉलेज नहीं है स्टेनोग्राफी का, फिर भी आप बताइए कैसा रहता है? देखिए, स्टेनोग्राफी में जो मेरा मैटर खुला था, वो संसदीय मैटर खुला था। संसदीय मैटर। बहुत से लोग कहते हैं कि लीगल मैटर खुल जाता है, तो जैसा कि मेरे और भी सहयोगी थे, साथी थे, उन्होंने बताया कि किसी भी पैचेस में लीगल मैटर नहीं बोला गया। संसदीय मैटर या फिर आपका न्यूज़पेपर से उठा लिया, संपादकीय, तो इससे रिलेटेड मैटर बोले जाते हैं। अगर इजी आप रहता है। इजी टू मॉडरेट। जी, जी, मेरा जो मैटर था वो मॉडरेट लेवल का था। कितने नंबर था इसमें स्टेनोग्राफी में? जी, मेरा 44 आउट ऑफ 50। बढ़िया स्कोर था इसमें भी। जी, जी। और टाइपिंग का? टाइपिंग का मेरा 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स था। यार एक भी कोई गलत नहीं हुआ था वर्ड? कॉमा फुल स्टॉप का गलती हो जाता है, पॉइंटों में नंबर कट गया था, हाँ। बट 49.7 के लगभग मेरा मार्क्स था।
अच्छा स्कोर था, फिर पूरा स्कोर कितना बना आपका? जी मेरा पूरा स्कोर आउट ऑफ 200 174 बना था। और रैंक कितनी है इसमें? रैंक मेरी 40 थी। तो बहुत अच्छा स्कोर था, जी तभी आपको जिला मिल गया अपना। हाँ जी, अच्छा स्कोर था, इस वजह से मुझे मेरा जिला मिल गया। आप भी अच्छा स्कोर करेंगे तो आपको भी आपका जिला मिल जाएगा। स्टेनोग्राफी वगैरह में डाउट रहता है, कुछ बताएं कि स्टेनोग्राफी के लिए पहले मैटर वगैरह प्रैक्टिस कहाँ से कैसे करें? देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो आप स्टेनोग्राफी अच्छे से सीखें और बेसिक्स पर ध्यान दें। जितनी अच्छी तरीके से आप बेसिक्स पर ध्यान देंगे तो आपको आगे मैटर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ही आपका बेसिक्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर आप मैटर पे आएंगे। एसएससी की पत्रिकाएं होती हैं, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हाईकोर्ट की भी आनंद पत्रिका होती है, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप संपादकीय भी उठा सकते हैं। आप इन सभी चीज़ों को लेकर चलेंगे तो विश्वास मानिए स्टेनोग्राफी में आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। स्टेनोग्राफी कितने मंथ सीखा जा सकता है, लगभग 5-6 मंथ? देखिए सीखने में तो 6 मंथ लगता है, लेकिन उसके बाद स्पीड लाने में आपको 4 to 5 मंथ और लग जाता है। जी तो आप 1 साल मानकर चलिए, 1 साल में आप 80 वर्ड पर मिनट तक स्पीड ला सकते हैं। और इंग्लिश था कि आपका हिंदी था? जी मेरा हिंदी स्टेनोग्राफी। हिंदी की पोस्ट भी बहुत बढ़िया आई इस बार। हाँ जी, पिछली बार भी अच्छी थी, इस बार भी शायद 583 पोस्ट है। तो सही, आप थोड़ा इनको सबको बच्चों को गाइडेंस भी कीजिए। जी बच्चों को गाइडेंस करने के लिए मैंने अपना नया चैनल भी बनाया है कि मेरे प्यारे साथियों के लिए मैं कुछ स्ट्रैटेजी वीडियो डाल दूंगा कि आखिर स्टेनोग्राफी की तैयारी कैसे की जाए, टाइपिंग की तैयारी कैसे की जाए, और हर सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे लाए जाएँ, जिससे कि हर एक बच्चा अच्छी रैंक लाकर अपने गृह जनपद को प्राप्त कर सके। इसी के लिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया क्या है। नाम है? सरकारी नौकरी विश्वम सर। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा। जी आप लिंक दे दीजिएगा, जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिलेगी चीज़ों को समझने में। इस चैनल पे भी आपको थोड़ा मेंटर करना है आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, उनको गाइडेंस चाहिए। जी तो बिल्कुल मैं तैयार हूँ उसके लिए, और आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगा कि इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लाया जाए, जिससे कि आपको इंग्लिश में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने में मदद मिले। और उसके बाद जूनियर असिस्टेंट बताइए, स्टेनोग्राफी सब क्लियर हो गया, बाकी अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट कर देंगे तो आप वहाँ रिप्लाई भी कर दीजिएगा। जी बिल्कुल रिप्लाई करें। और जूनियर असिस्टेंट में बताइए कितना मार्क्स था आपका रिटेन में? जी जूनियर असिस्टेंट में मेरा आउट ऑफ 100 84 मार्क्स था। उसमें 81, इसमें 84। जी और सब्जेक्ट वाइज याद है कुछ? जी सब्जेक्ट वाइज इंग्लिश में 25 में से 25 था, हिंदी में 25 में से 23 था, और जीएस में 20 या 21 था, मेरे को अप्रोक्स नहीं है, 20 या 21, एंड मैथ में मेरा 17 मार्क्स था, तो वही अराउंड 84 के लगभग मार्क्स बना। थोड़ा इन सबको गाइड कीजिए, क्योंकि इंग्लिश के लिए आप थोड़ा गाइड कीजिए, क्योंकि आपका स्कोर 25 से 25 था। जी तो थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह कराइए, से जो बच्चे जुड़े हुए हैं चैनल से उनको भी थोड़ा फायदा मिलेगा। जी जैसे कि आर डी यादव ने कहा है कि मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस कराऊँ, तो प्यारे साथियों मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आप सभी साथियों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लाऊँ, और उस प्रैक्टिस सेट में मैं पूरा इंग्लिश का नॉलेज आप सभी को दूंगा कि इंग्लिश में आखिर किस तरीके से पढ़ा जाए, आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पर कमांड हासिल की जाए, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको कम पढ़कर भी काम चल सकता है। तो उसके लिए आप जॉब मंत्रा चैनल और उसके साथ साथ मेरे चैनल से भी जुड़े रहिए। बिल्कुल, चैनल पे ऐसे ऐसे लोग आ ही रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग आए कम से कम 4-5 एग्जाम क्वालिफाई किए, आप उससे भी ज़्यादा क्वालिफाई किए हुए हैं। जी बिल्कुल। और इसमें इसके बाद इसका टाइपिंग हुआ जूनियर असिस्टेंट का, कट ऑफ कितना गया था इसका? जी इसका रिटन का कट ऑफ 127 जनरल 120 नहीं 100 नंबर का है ना? सॉरी मैंने आपको ओवरऑल फाइनल वाला बता दिया था जो 150 का हुआ। अगर आपका इसमें देखा जाए प्री में, तो प्री में कट ऑफ था 75 के आसपास, मतलब स्कोर अच्छा रहना चाहिए। स्कोर तो डेफिनेटली 80 प्लस होना ही चाहिए। 80 प्लस होना चाहिए। हाँ होना ही चाहिए। 80 to 80 से 90 के बीच। देखिए अगर आपको अपने गृह जनपद चाहिए तो जूनियर असिस्टेंट में आपके 85 के लगभग मार्क्स आने चाहिए, तभी आपको गृह जनपद मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ छूट गया था, स्टेनोग्राफी में उसको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, स्टेनोग्राफी में आपको सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ती है, कि आपको जैसे कि हाई कोर्ट 80 वर्ड पर मिनट का सर्टिफिकेट मांगता है, और इसमें आपको टाइपिंग का भी सर्टिफिकेट चाहिए स्टेनोग्राफी में। हाँ, स्टेनोग्राफी और प्लस टाइपिंग, तो 30 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी, जूनियर असिस्टेंट में कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नहीं जूनियर असिस्टेंट में कोई भी सर्टिफिकेट की नीड नहीं है, लेकिन स्टेनोग्राफी में स्टेनोग्राफी सर्टिफिकेट प्लस टाइपिंग सर्टिफिकेट। देखिए ऐसा होता है एक्चुअल में, जहाँ भी आप स्टेनोग्राफी सीखते हैं आप वहाँ पर टाइपिंग भी सीखते हैं, तो वो एक ही सर्टिफिकेट में दोनों का आपका सर्टिफिकेट दे देते हैं। स्टेनोग्राफी का भी 80 WPM का और टाइपिंग का भी 30 WPM का मेंशन कर देते हैं। जी एक ही सर्टिफिकेट में दोनों चीज़ें मेंशन हो जाए।
ओके, थोड़ा डाउट हो जाता है लोगों में ना कि जी मैं समझ सकता अब हूँ। इसी डाउट में लोग जूनियर असिस्टेंट सोचने लगते हैं इसमें टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं जूनियर असिस्टेंट में कोई भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कोई टाइपिंग। अब वैसे मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप कहीं भी टाइपिंग सीखते हैं और आप वहाँ पैसा दे रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर भविष्य में ऐसा होता है कि आप सर्टिफिकेट मांग लिया जाए तो आपके पास एक रिजर्व में सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैसे अभी तक तो नीड नहीं है। स्टेनोग्राफी में सर्टिफिकेट मिल जाता है जी, हर इंस्टीट्यूट वाले बनवा रहे हैं। जी सर्टिफिकेट तो मिल ही जाता है अगर आप कहीं सीखे हुए हैं और उनका रजिस्ट्रेशन है तो आपको इजीली सर्टिफिकेट मिल जाता है। और इसमें टाइपिंग कितना मार्क्स है जूनियर असिस्टेंट में? जी जूनियर असिस्टेंट में मेरा टाइपिंग में 50 में से 50 मार्क्स है। पूरा फुल मार्क्स है? जी मैं बताया मैंने 0.12 के लगभग मार्क्स कटा था तो 49.88 के लगभग मेरा 50 के आसपास माना जाएगा। हाँ 50 के आसपास। बहुत बढ़िया है, इसको जी टोटल हो गया। तो अब टाइपिंग बारे में थोड़ा बच्चों को गाइड कीजिए, टाइपिंग की प्रैक्टिस कैसे करें, कितना टाइप प्रैक्टिस होना चाहिए, मैटर कैसा टाइपिंग वहाँ पे आता है? देखिए जैसा कि मैंने स्टेनोग्राफी में टाइपिंग का बताया था, स्टेनोग्राफी में टाइपिंग का मैटर थोड़ा टफ है जबकि जूनियर असिस्टेंट में उसकी अपेक्षा हल्का सा ईजी था। और टाइपिंग मैटर में मैं आपसे यही कहूँगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट टाइपिंग में नेट स्पीड मांगता है। आप ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि अगर आपकी टाइपिंग जल्दी हो जाती है तो आप उसको लिए मत बैठे रहिएगा, आप तुरंत उसको क्लोज कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा, जिससे कि आपकी नेट स्पीड कम ना हो। क्योंकि अगर आपकी नेट स्पीड हिंदी में 25 WPM एवं इंग्लिश में 30 WPM से कम हो गई तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यही प्रॉब्लम हाई कोर्ट ROR में हुआ था। जी उसके बाद डिटेल वीडियो बनाया लेकिन उसमें कंफ्यूजन लोगों को हो गया। अच्छा तो यही पूरा मिस्टेक चेक करने की वजह से रुके हुए थे, पूरा टाइम हो गया था, सबमिट किए और नेट स्पीड उनकी कम आ गई। देखिए जो NTA एग्जाम कराता है तो NTA टाइपिंग को इसी माध्यम से लेता है कि वो टाइपिंग की नेट स्पीड लेता है, ग्रॉस स्पीड नहीं लेता। तो जैसे ही आपकी टाइपिंग हो तुरंत सबमिट कीजिए। और मिस्टेक वगैरह जो हो जाती है कितने मार्क्स करते हैं उसमें, नंबर का क्या है? जी एक्चुअल में स्टेनोग्राफी में 8 मिस्टेक पे शायद 1 मार्क था एंड टाइपिंग में इसमें जूनियर असिस्टेंट में 10 मिस्टेक पे 1 मार्क था। 10 मिस्टेक पे 1 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली है, आगे पीछे थोड़ा बहुत। और रिजल्ट की कितने दिन बाद टाइपिंग हुआ था? रिजल्ट की 20 to 25 डेज। आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान रखिए। अगर आप लोगों को 3 से 4 महीनों में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो जूनियर असिस्टेंट एवं स्टेनोग्राफर से बेहतरीन वैकेंसी नहीं हो सकती। तो फिर इसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर डीवी होगा। डीवी कितने दिन बाद हो जाता है? देखिए रिजल्ट के फाइनल रिजल्ट के 20 to 25 डेज के बाद डीवी भी आपका आ जाएगा। डीवी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही होता है? जी डीवी आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही होता है। और वही सब डॉक्यूमेंट जो सबमिट है वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी आपके डॉक्यूमेंट चाहिए उसका तो लिस्ट वो भेजते ही हैं आपको मेल के माध्यम से। और एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगता है और वो सर्टिफिकेट आपको अपने डिस्ट्रिक्ट से ही बनवाना पड़ता है। वो तो डिस्ट्रिक्ट से बन जाता, तो ज़्यादा इशू आता है। जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बन जाता है। वो तो बन जाता है जी। फिर मेडिकल हो गया, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है? हाँ जी ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। बड़ा अच्छा लगता है घर जाता है? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था। मेरे तो स्टेनोग्राफर एवं जूनियर असिस्टेंट दोनों के ज्वाइनिंग लेटर आए थे। गाँव माहौल में जाता तो कोर्ट में जा रहा है। एक्चुअल में सम्मान बहुत है। मैं आपसे फिर कहूँगा तैयारी को बेहतरीन रखिए, रिस्पेक्ट बहुत है। बड़े बड़े SP इंस्पेक्टर आपको सलाम करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फील होता है। तो इसी मोटिवेशन के साथ पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए और जॉब अपना चैनल से जुड़े रहिए। जॉब प्रोफाइल थोड़ा बताइए डिटेल में, वहाँ पे क्या क्या काम करना पड़ता है? एक तो ऑर्डर वगैरह वही सब। जी एक्चुअल में स्टेनोग्राफर एवं जूनियर असिस्टेंट दोनों की जॉब प्रोफाइल अलग अलग है। क्योंकि मैंने बतौर स्टेनोग्राफर में चयनित हुआ था और मैंने ज्वाइन भी किया था। तो स्टेनोग्राफर के जॉब प्रोफाइल में मैं यही कहूँगा कि आपको मैक्सिमम जज सर के साथ रहना पड़ता है। वो जो भी डिक्टेशन देते हैं और आपको जो भी जजमेंट्स होते हैं वो आपको टाइप करने पड़ते हैं और जज साहब को देने पड़ते हैं। तो जजमेंट से रिलेटेड आपका जितना भी कार्य रहेगा वो आपका स्टेनोग्राफर में रहेगा। इवन जूनियर असिस्टेंट में भाई मेरे और भी सहयोगी थे जो जूनियर असिस्टेंट आपने थे। बाबू का डील कराया नहीं होगा कि ग्रेड पे कम था? नहीं मैंने उसका तो वहाँ पे क्या होता है बाबू का जो होते हैं जूनियर असिस्टेंट? देखिए थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है लेकिन मोटिवेशन भी बहुत है। आप समझ रहे होंगे इस बात को। एक्चुअल में मैं जब गया मैंने देखा कि बाबू लोग थोड़ा मेहनत तो करते हैं, फाइल से रिलेटेड वर्क रहता है और आपका टाइमिंग 10 to 5 ही रहता है। कभी कभी थोड़ा बहुत वर्क आ जाए तो 5 to 6 भी हो जाता है। बट जॉब मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, स्टेनोग्राफर की भी एवं जूनियर असिस्टेंट की दोनों।
और डिस्ट्रिक्ट में लेकिन ठीक ठाक माहौल रहता है, भोपाल तो रहता है ये देखिए भोपाल तो डेफिनेटली रहता है, कोर्ट की जॉब है, आप जज साहब के बगल में बैठे हुए हैं तो कोई भी आपको आसानी से छेड़ तो पाएगा नहीं। एंड कोई भी इंस्पेक्टर होगा, कोई भी एसपी होगा, तो उससे पहले आपसे ही परमिशन लेनी पड़ेगी। जज साहब मिलने से पहले आप परमिशन लेनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझसे ही परमिशन लेते भी थे और मुझे सलाम भी करते थे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। और आप भी ज्वाइन करेंगे तो आपको भी बहुत ही अच्छा और एहसास। आस-पास गाँव के लोग सब तो डरते भी होंगे, सोचते होंगे कोर्ट में है डेली। देखिए अगर आप कोर्ट में हैं, आपको कोई नहीं छेड़ेगा, ये तो बात है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कोई कुछ टच नहीं करना चाहेगा, उसे पता है कि कहाँ पे बैठे हैं। बस इसका हम लोगों को कभी गलत फ़ायदा नहीं उठाना है और पावर भरपूर है, अच्छी जॉब है, रिस्पेक्टफुल जॉब है, तैयारी को करते रहिए। तो अब तो लगभग सारा डाउट क्लियर हो गया, बाकी अगर कोई डाउट आएगा तो कमेंट करेंगे तो वहाँ थोड़ा देख के रिप्लाई जी कर जी, अगर दीजिएगा। आपको कोई भी डाउट रहता है या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पहले तो जॉब मंत्रा चैनल तो है ही आपके पास, और अगर आपको मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया सरकारी नौकरी भी शिवम सर चैनल पर आप लोग जुड़ सकते हैं और अपना कोई भी डाउट, कोई भी समस्या आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं और मैं उस समस्या का निदान कर दूँगा। और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। हाँ, आप थोड़ा मेरे बच्चों का देखिएगा कमेंट वगैरह, टाइम पे रिप्लाई देखिए करेंगे। मैंने जिस तरीके से तैयारी की है और मैंने जिस तरीके से रैंक प्राप्त की है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वैसा ही गाइडेंस दूँ और आप लोगों की भी रैंक आए, मेरी यही आपसे ईश्वर से दुआ है। और कुछ फाइनल टिप्स देना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? एक जी, मिनट के लिए भी बोल जी, दें। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी कि मैं कुछ बुक्स का वीडियो लाऊँ कि जूनियर असिस्टेंट में आखिर कौन-कौन सी बुक्स हैं, किस सब्जेक्ट की कौन सी बुक है जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और जिसके द्वारा आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसी प्रकार से मैं स्टेनोग्राफर के बारे में भी एक वीडियो डालूँगा, उसमें आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको टाइपिंग करनी है, तो आपको इस परीक्षा को क्वालीफाई करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और बाकी तो जॉब मंत्रा चैनल है ही। आप फिर से थोड़ा टाइम निकाल के गाइड कीजिए क्योंकि एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, ऐसा नवंबर लास्ट तक हो जी, जी, जाएगा। मैंने भी सुना है कि नवंबर लास्ट तक इसकी डेट आ जाएँगी, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो लाऊँ और आप लोगों को गाइड करूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए सर का ऑफिस यही है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा दिखा दीजिए। ये है स्टेनोग्राफर, तो आप लोग इसको देख कर थोड़ा मोटिवेशन लीजिए और तैयारी का जी जान लगा लीजिए। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू सो मच।